नमस्कार। सोमवार को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री परीक्षा के दिनों में होने वाले तनाव से निपटने के गुर भी छात्रों और अभिभावकों को देने वाले हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस बार देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। छात्रों का मानना है परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। कार्यक्रम के 7वें संस्करण में सोमवार को प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर इस बार देश भर में कितना उत्साह रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख छात्रों के अलावा करीब 15 लाख शिक्षक और 5.5 लाख से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा में के तहत जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं ये कार्यक्रम इससे भी जुड़ा हुआ है कि नए भारत में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अब लोगों को आ रही है। एग्ज़ाम के बाद क्या, एग्ज़ाम के बाद किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को आर्थिक जो गतिविधि हो रही है उसके तहत प्राप्त हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट mental well-being, loss of stress, but it's also an opportunity to know what the new India is like and the kind of opportunity it offers. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 छात्रों और 1 शिक्षक को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वेरी गुड थिंग जो उनका लगता है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं कि जैसे पेपर के दौरान आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, नॉट बाई जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट बाय जस्ट गिविंग इट 2 और 4 आवर्स और जस्ट गिविंग इक्वल टाइम, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स फॉर वन सब्जेक्ट एंड हाफ एन आवर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वो एक बहुत अच्छा है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को अपने पेपर के दौरान स्पेशली। तो हर बार की तरह पीएम इस बार भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स देंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि मेरे को याद है, मैंने जब पिछले साल देखा था तो पीपीसी में पीएम ने एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एक छोटी सी चीटी का। तो वो जब एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को समझाते तब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, हमारे डाउट सारे क्लियर होते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वह यही कहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसे एक खेल की तरह लीजिए। पढ़ाई से कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और यदि होता भी है तो उसे आपको इग्नोर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आगे चलकर हम किसी भी कार्य में व्यस्त होंगे, कोई भी जॉब या बिज़नेस करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस आना लाजमी है और हमें उसको समझने के लिए, उससे टैकल करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो कल सवेरे 11 बजे से प्रधानमंत्री विभिन्न छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए
ताकि आप इस बातचीत को देख सकें। दूरदर्शन न्यूज़ और दूरदर्शन की ओर से भी खास व्यवस्था की गई है। फिलहाल हम इस कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से क्या कुछ फ़ायदा छात्रों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को हो रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं CBSE के। प्राची पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। और डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं KR मंगलम बोर्ड स्कूल की। तो सबसे पहले हम प्राची पांडे जी के पास चलेंगे। प्राची जी, आप ये बताइए कि क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि इस बार तो जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था कल के लिए की हुई है? कहाँ से छात्र छात्राएं जुड़ने वाले हैं? जी, जैसे कि आप कह रहे हैं, ये परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित एक अनूठा कार्यक्रम है, इंटरैक्टिव कार्यक्रम है। और 2 करोड़ जो रिकॉर्ड लोग इस बार जिन्होंने पंजीकरण किया है, सब तो नहीं आ पाएंगे। हमारे यहाँ करीबन 3000 बच्चे आएंगे और वो देश के विभिन्न भागों से आएंगे। हर प्रदेश, हर स्टेट, हर यूटी से 2-2 बच्चों को हम लोग ने स्पेशली इनवाइट किया है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्पेशल गेस्ट हैं। वो पहुंच गए हैं दिल्ली और उन्होंने रिपब्लिक डे परेड और मेजर लैंडमार्क्स और मॉन्यूमेंट्स देखे हैं जी। यही नहीं, हमारे जो कला उत्सव के जो विनर्स हैं, कला उत्सव एक जो प्रोग्राम है जो NCERT रन करता है, उसके सारे जो विनर्स हैं वो भी स्पेशल इनवाइटीज हैं। और इसके अलावा हमारे पास विभिन्न प्रांतों से, प्रदेशों से आ रहे हैं बच्चे। इस बार का स्पेशल ये चीज़ है कि हमारे यहाँ जो EMRS स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, वो बच्चे भी आए हुए हैं। 100 बच्चे आ रहे हैं, 17 प्रदेशों से वो आ रहे हैं। तो ये बच्चे और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ के भी बच्चे आ रहे हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत के बाहर 240 से ज़्यादा विभिन्न जो विदेशी मुल्क हैं और जैसे आइलैंड्स हैं, 240 ऐसी भी जगह हैं जहां से बच्चों ने पंजीकरण किया है। तो हम लोग ने ऐसी भी व्यवस्था की है कि सारे एम्बेसीज इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, टेलीकास्ट लाइव होगा। देश के अंदर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोकेशन ऐसे हैं जहां पे बड़ी स्क्रीन चलेगी और वहां पे भी टेलीकास्ट होगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की विकसित भारत की वैन है, उन वैन में भी सीधा प्रसारण इसका होगा, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और हमारे स्कूलों में तो होगा ही। और इसके अलावा हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं स्टेट्स और यूटीज़ के, उनके यहाँ भी उनके कन्वीनियंस पे सारे बच्चे उन्हीं के साथ ये इस प्रोग्राम की स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है। हिमांशु गुप्ता जी, जिस तरह से ये जो प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव किया था 2018 में, उसके बाद लगातार ये लोकप्रिय होता जा रहा है छात्रों के बीच में, अभिभावकों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, तो ये कितना महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को आप मान रहे हैं पूरे देश में? और जिस तरह से मैडम बता रही हैं कि विदेशों से भी अब छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को आप मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है बच्चों के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के प्रति कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर हमेशा एक स्ट्रेसफुल फीलिंग रहती है। NCERT ने पिछले 2 साल पहले एक सर्वे भी कराया था जिसके अंदर ये पाया गया कि 80% बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं एग्ज़ाम से पहले। और जैसे जैसे बच्चे सीनियर क्लासेस में आते हैं उनका स्ट्रेस का लेवल और बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ये समझ पाएँ कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो उनके लिए स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि बच्चे अपने आप को इसमें असेस कर सके और किस तरीके से बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एग्ज़ाम वॉरियर बुक भी लिखी थी या परीक्षा पे चर्चा हो रही है, उसका भी मकसद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बच्चों को ये टिप्स दें कि किस तरीके से परीक्षाओं को जीवन के अंदर उनको डील करना है और किस तरीके से परीक्षाओं के अराउंड जो स्ट्रेस बच्चों के अंदर होता है उन चीज़ों को डील करना है। ठीक है।
डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं KR मंगलम वार्ड स्कूल की। डॉक्टर ज्योति, आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं बच्चों से, अभिभावकों से। आपका क्या कुछ अनुभव है? लगातार इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ी हुई है पिछले कुछ सालों से। क्या कुछ बच्चे बोलते हैं, क्या कुछ उनके अभिभावक बोलते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के? बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस प्रोग्राम को लेके, क्योंकि वो देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिन बच्चों को ये मौका मिला था प्रधानमंत्री जी से सीधा वार्तालाप करने का और जाके उनका प्रोग्राम देखने का और लिंक के थ्रू भी, तो उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम ज़रूर हुआ था। तो वही चीज़ इनकी भी रहती है कि इनको भी उत्सुकता रहती है कि इस बार ही प्रधानमंत्री जी हमें क्या मंत्र देने वाले हैं, क्या हमसे संवाद करने वाले हैं। और बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं आप रजिस्टर ज़रूर करवाइए। तो अगर हम लोग पेरेंट्स को कहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा तो वो शायद उतना उसको सीरियसली नहीं लेंगे, पर जब बच्चे कहते हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए और जो आप हमें प्रेशराइज़ करते हैं एक पॉइंट के बियॉन्ड, तो आप वो हमें नहीं करिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स को जो है, इन परीक्षाओं को एक उत्सव की तरह लेना है और ये हमारी जो क्षमता है उसको नहीं दर्शाता। बट हाँ, एक जो एग्ज़ाम है वो इतना हाई स्टेक नहीं हो सकता कि वो बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को ही जज कर पाए। और टीचर्स को भी ये उत्सुकता रहती है कि क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, क्या इस बार ही बताएंगे, जिसको कि वो अपनी पेडागॉजी में या वो जब इम्तिहान लेते हैं या काउंसलिंग करते हैं तो वो भी कोट कर पाते हैं प्रधानमंत्री जी को कि हम जब वो एक बात कह रहे हैं तो वो बच्चों को समझ में आनी चाहिए और बच्चों को इम्बाइब करनी चाहिए अपनी पूरी जो है पर्सनालिटी में भी और परीक्षाएं देने के लिए भी। ठीक है प्राची जी, जब भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ है उसके बाद क्योंकि शिक्षा मंत्रालय फीडबैक भी लेते रहता है, तो किस तरह के फीडबैक आपके पास आए हैं? क्या कुछ इसका सीधा सा फर्क, कोई इस तरह के उदाहरण कोई आपके सामने आए हों इतने सालों में? पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इसमें पंजीकरण हुआ है, जिस तरीके से पार्टिसिपेशन है, वो अपने आप से ही इंडिकेट करता है कि बच्चों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है इस कार्यक्रम से, इस इवेंट से। लेकिन आपको इस तरीके से भी देखना होगा कि जब जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बच्चों से, वो 1-to-1 होता है और बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, वो पूछते हैं उनसे सवाल, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उनका आंसर जो आता है उनके लिए, तो उस तरीके से सभी बच्चों को, एक ही नहीं सभी बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। और क्योंकि ऐसा ही फीडबैक हम लोग को मिला, तो हम लोग ने पहले सालों में तो 9वीं से लेके 12वीं तक ही बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन फिर हम लोग ने सोचा कि भाई क्लास 6 से भी जब एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं तो हमें एक इकोसिस्टम शुरू से ही करना चाहिए। तो इसीलिए इस साल 6ठी कक्षा के भी जो बच्चे हैं उन्होंने भी भाग लिया और उनको बहुत इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जब देश के सबसे बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि भाई जो पूरा इकोसिस्टम है वो मेरे ही बेनिफिट के लिए चल रहा है। और जो उनका फीडबैक है हम लोग वो बहुत सीरियसली लेते हैं और हम लोग की जो पॉलिसीज भी हैं, जैसे बैगलेस डे है या बैग का वेट कम करना है या जॉयफुल लर्निंग है या असेसमेंट है, हम लोग ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं जो इस कार्यक्रम से भी आता है हम लोग के लिए और वो हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है हिमांशु जी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो सालों से जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देते रहते हैं और कई सारी चीज़ें उनको उनके अभिभावकों की ओर से, उनके शिक्षकों की ओर से बताई भी जाती रही हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का खुद इनिशिएट करना, प्रधानमंत्री का खुद बातचीत करना अभिभावकों से, शिक्षकों से, छात्र छात्राओं से, ये कितना बड़ा यहाँ पर फैक्टर है? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चों के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद मंत्रा दे कि किस तरीके से एग्जामिनेशंस के अंदर आपको डील करना है, आपको हार नहीं माननी है। देश के प्रधानमंत्री खुद बच्चों से सीधा वार्तालाप कर रहे हैं
और बच्चों के इम्तिहान हम जैसे जानते हैं कि फरवरी के महीने में खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बच्चों के लिए एक बहुत ही आप समझिए कि इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें हम जो कल इवेंट होने जा रहा है 2 घंटे का इवेंट है, प्रधानमंत्री इसके अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल मंत्र बच्चों को देने वाले हैं, जिसका बहुत हम समझते हैं कि असर बच्चों के जीवन पे होने वाला है। पुराने सालों के अंदर भी देखा गया कि बहुत जिन बच्चों ने सवाल पूछे उनको भी जब मैप करा गया, ट्रेस करा गया, तो पाया गया बहुत बच्चों के एक स्कूल के अंदर जो रिजल्ट थे वो इसके अंदर इम्प्रूव हुए। और कई बच्चों से फीडबैक के अंदर पाया गया कि उनका स्ट्रेस लेवल जो है उन्होंने अपने आप को ज़्यादा रिलीव्ड पाया और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ पाया गया। ठीक है डॉक्टर ज्योति, इसी सवाल को हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते आप सालों से बच्चों को, अभिभावकों को ये नसीहत देती रहती होंगी कि जब एग्ज़ाम हो आप बच्चों पे ज़्यादा दबाव मत डालिए, तनाव मत लीजिए, लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री खुद ये बात जब कहते हैं तो इसका कितना बड़ा असर होता है? इसका बहुत बड़ा असर होता है। जैसे अभी हिमांशु सर ने भी बताया कि जब प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं सामने और बच्चों से बात करते हैं, तो हम इसको एक बहुत ही बड़ा काउंसलिंग सेशन मानते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों को या अभिभावकों को कहते रहें कि बच्चों को अपना पैशन फॉलो करने दीजिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए ही नहीं, उनको बाहर घूमने भी दीजिए, उनको खेलने भी दीजिए, उनको गैजेट से दूर हटा के उनको ज़रा पार्क में थोड़ी देर के लिए खेलने जाने दीजिए, उनका मनपसंद हेल्दी खाना खिलाइए उनको, या बच्चे को जो पसंद है वो वाली स्ट्रीम लेने दीजिए, उसको प्रेशराइज़ नहीं करिए कोई एक ही सब्जेक्ट लेने के लिए, या बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करिए आपकी वो सिर्फ एक आईआईटी का एग्ज़ाम दें या वो मेडिसिन के पीछे भागें। तो बहुत सारा बच्चों को चाहिए कि वो अपना प्लान ए, प्लान बी बना के रखे। तो पिछले कुछ एक सालों में जब प्रधानमंत्री जी ने ये सब काउंसलिंग बच्चों की है तो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, और उन्होंने बहुत सारी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करवाई हैं अपनी अलग अलग योजनाओं के थ्रू। तो एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी बच्चों को नज़र आती है। उनको लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इंडिया एक विकसित भारत जब आगे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा तो वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ये एक जो इम्तिहान है वो बहुत ही एक लो स्टेक बन के रह जाता है बच्चों की लाइफ में, और उसको ये उत्सव की तरह लेके अगर एक ऐसा इवेंट माना जाए कि ठीक है हमें अपनी क्षमता इसमें दिखानी है, परफॉर्मेंस दिखानी है, तो बच्चों की लाइफ पे बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है प्राची जी, इस बार जो आंकड़े अभी तक हमारे पास सामने आए हैं, सबसे ज़्यादा इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अभिभावक और शिक्षक हैं उनका भी आंकड़ा बढ़ा है। इसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये पहले थोड़ा सा सीमित था। जब शुरू हुआ तो 22,000 से शुरू हुआ, जब 2018 में था। इसके बाद हम लोग का जो नेचुरल था, सबसे ज़्यादा जो बच्चे भी और पेरेंट्स और टीचर्स जो पार्टिसिपेट करते थे वो नेशनल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से पार्टिसिपेट करते थे जी। 2022 में जब हम लोग देखते हैं तो स्टेट बोर्ड्स हमारे देश में 62 स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें बस 2 लाख बच्चों ने भाग लिया था। फिर उसके बाद 2023 में करीबन 16-17 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन इस साल हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड्स से 1.78 करोड़ ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो टीचर्स हैं वो भी स्टेट बोर्ड्स के उनका भी नंबर बढ़ा है, जो पेरेंट्स हैं उनका भी नंबर बढ़ा है। और आप जो पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली कि भाई जो अभिभावक हैं और शिक्षक हैं जी, आज के जो हमारे जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसमें पेरेंट्स का भी चैलेंजिंग है। वो भी जब देखते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके जो मेंटल इमोशनल हेल्थ और वेलबींग है वो थोड़ी अलग अलग है। ये चैलेंजिंग है और पेरेंट्स को भी
इसके लिए कोई सल्यूशन चाहिए, वो भी देखते हैं। उनके भी वो अपना जब बच्चों को पालते हैं उनके भी बहुत होप्स और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस होप्स और एक्सपेक्टेशन से जब बच्चों के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस नेगेटिव होने लगता है, डीमोटिवेट होने लगता है, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि भाई हम लोग से क्या गलती हो रही है, हम लोग को भी कुछ मार्गदर्शन चाहिए। तो इसीलिए मेरे ये बहुत जब उनको भी अच्छा लगता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री उनके भी क्वेश्चंस लेते हैं, और हम लोग देखते हैं जो 2 करोड़ लोग हैं उनके कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसी तरीके से हम लोग भी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो हम लोग ने देखा है कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी आज के ज़माने में उनके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और उसको रिजॉल्व करने के लिए उसका सल्यूशन देने के लिए वो भी बढ़ चढ़ के नंबर्स में वो भी पंजीकरण करा रहे हैं। ठीक है हिमांशु जी, जो प्राची जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, उन्होंने कहा कि पहले जब शुरुआत में इस पे CBSE और जो सेंट्रल बोर्ड हैं उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, अभी स्टेट के बोर्ड भी इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और जब हम स्टेट बोर्ड्स की बात करते हैं तो ये देश के दूर दराज के जो हिस्से हैं वहाँ से भी अब छात्र छात्राएँ इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये वो इलाके होते हैं जहाँ पर बड़े महानगरों की तरह से सुविधाएँ नहीं रहती हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो गया, जो दूर दराज के छात्र छात्राएं हैं वो भी अब प्रधानमंत्री से जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खासकर ये जो दूर दराज से हमारे बच्चे रहते हैं, कई बार ये काउंसलिंग सर्विसेज से वंचित हो जाते हैं, और इनको कई बार किस तरीके से एग्जामिनेशन स्ट्रेस को डील करना है, इनको ढंग से उनके टीचर्स, अभिभावक दोनों ही उनको नहीं बता पाते। इसीलिए इस सेशन का बहुत महत्वपूर्ण असर इन बच्चों पर पड़ने वाला है, और इसीलिए देखा भी गया, आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि इस बार स्टेट बोर्ड से 1.9 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख रजिस्ट्रेशन स्टेट बोर्ड के बच्चों ने किया है। तो और ये देश के हर रिमोट एरिया से लेकर, आप कोई भी बोर्ड ले, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ के बोर्ड ले या नॉर्थ के बोर्ड ले, सभी बोर्ड्स ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने। बच्चे कल के प्रोग्राम का बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और कल सारे बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी उनको मंत्र देंगे वो उनके जीवन को बदलेगा। वो सिर्फ उनकी एक इस परीक्षा को ही नहीं, बट आने वाले समय में भी किस तरीके से जीवन की परीक्षाओं को डील करना है, उसके बारे में बच्चों को कल प्रधानमंत्री जी से मंत्र मिलेगा, तो उसी का सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हिमांशु जी, काफ़ी आपने महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे किसी भी वो क्षेत्र की बात करते हैं, वो छात्र छात्राओं से बात करते हैं या दूसरे क्षेत्र के लोगों से भी बात करते हैं, तो काफ़ी व्यवहारिकता प्रधानमंत्री की बातचीत में होती है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन काफ़ी एक व्यवहारिक जीवन जिया है, ज़मीन से वो जुड़े हुए रहे हैं, तो उनको काफ़ी व्यवहारिक जानकारी है सब चीज़ों की। ऐसे में डॉक्टर ज्योति, कल जब ये प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम करेंगे 11 बजे से, सभी माध्यमों पर ये उपलब्ध रहेगा, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, शिक्षकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी को ये प्रोग्राम देखना चाहिए, क्योंकि ये एक काउंसलिंग का बहुत बड़ा महामंत्र है जो एग्ज़ाम वॉरियर्स में भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और उन्होंने बाकी जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं उनके क्या क्या अपने टिप्स हैं उनको भी उन्होंने इकट्ठा करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी ऐप के साथ जोड़ा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, जब बच्चे वहाँ पे सवाल रूबरू हो के प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे तो बहुत सारे उनके क्वेश्चंस आंसर होते हैं। टीचर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बच्चों को कह पाएँ कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा काउंसलिंग का महामंत्र मिलने वाला है। ठीक है डॉक्टर ज्योति, दरअसल वक्त की कुछ बंदिश है, वक्त कम है इस कार्यक्रम के लिए, तो अंतिम सवाल हम प्राची जी के पास जाना चाहेंगे।
प्राची जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, तो कल के लिए 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप देशवासियों को, खासकर छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को और शिक्षकों को? थैंक यू। आई थिंक एक लाइन में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बुक है, बी एन एग्जाम वॉरियर नॉट अ वरियर, तो ये एक लाइन में ही सब कुछ कहा जा सकता है। और अगर आपको वॉरियर बनना है, आपको इस तरीके से आपको ब्रेव बनना है, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिए, इस कार्यक्रम को देखिए, और इससे हम लोग सबको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और एक बार हम भी दूरदर्शन न्यूज़ की ओर से सभी दर्शकों को, क्योंकि छात्र छात्राओं और अभिभावक और शिक्षकों के लिए तो ये विशेष है ही ये कार्यक्रम, लेकिन उसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री जो गुर देते हैं, जो टिप्स देते हैं, वो जैसे कि हिमांशु जी अभी बता रहे थे, वो न सिर्फ स्टूडेंट लाइफ से बल्कि स्टूडेंट लाइफ की आगे की जो लाइफ है उससे भी जुड़े हुए काफ़ी सारे वो टिप्स देते हैं। तो कल का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और दूरदर्शन न्यूज़ ने भी इसके लिए खास व्यवस्था की है। कल सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, सभी लोग इसको ज़रूर देखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।